अक्सर बहुत से मित्रों के मुझे फ़ोन आते हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके पास सही अपनी जन्म तिथि या जन्म समय का उन्हें ज्ञान नहीं होता। रोज़ाना ऐसी 2-4 कॉल्स मेरे पास आती हैं कि सर हमें अपनी जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है या जन्म समय का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे अपनी जन्म पत्री दिखाएं या कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए, इस चर्चा के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों को, दोस्तों को ये बताऊंगा कि बिना कुंडली के ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सही से अपनी जन्म तिथि या जन्म समय का ज्ञान नहीं होगा। तो ये वीडियो खास आपके लिए है और इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि बिना जन्म कुंडली के कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रहों का हमारे साथ एक अभिन्न रिश्ता है, एक अदृश्य रिश्ता है। ये रिश्ता जन्म जन्मांतरों से है। आप माने या ना माने, लेकिन ग्रहों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे जीवन पर थोड़ा या ज़्यादा प्रभाव अवश्य पड़ता है। और जब इनका खास प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है या कुछ खास घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, तो उन घटनाओं के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि कौन सा अमुक ग्रह खराब है या हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी नेचर के अनुरूप ही फल देता है। प्रत्येक ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है और प्रत्येक ग्रह के फल देने की कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ खास विशिष्ट गुण हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे खास लक्षण हैं, वो कौन से ऐसे खास विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से बिना कुंडली के यह जाना जा सकता है कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह इस वक्त आपको परेशान कर रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति धन, दौलत और इज्जत के प्रतीक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी के खराब हों या किसी भी वजह से अशुभ फल देने लग जाएं, तो इसके खास लक्षण क्या होंगे। या यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अशुभ हों, यदि आपको अपनी जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है, जन्म समय का ज्ञान नहीं है, तो कैसे जाना जाए कि आपके बृहस्पति शुभ हैं या अशुभ हैं। तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों का भी बृहस्पति खराब होगा, इनका माथा कभी भी चौड़ा नहीं होगा। इनका जो माथे की चौड़ाई है ये बहुत कम होगी। इतनी कम, अभी जैसे यहाँ पे
4 अंगुल रख के आप देख सकते हैं माथा, इनका 1 या 2 अंगुल जितना ही माथा चौड़ा होगा। अगर आपका माथा 2 अंगुल जितना ही चौड़ा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में या जन्म से ही आपका बृहस्पति खराब है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने बालों का स्टाइल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि उनका आधे से ज्यादा जो माथा है वो उन बालों से ढक जाता है। तो ये भी खराब बृहस्पति के लक्षण हैं। जिनका बृहस्पति खराब होगा उन्हें कोई ना कोई सांस की तकलीफ हो सकती है, पिता से उनकी कम बनेगी या अपने गुरु से उनकी कम बनेगी। आपका सोना गिरवी रखा जा सकता है या गुम हो सकता है। आपकी सोच, आपके विचार कट्टरपंथी हो सकते हैं। आप बेहद जिद्दी या जाहिल हो सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई ना कोई रूखा सूखा पीपल का वृक्ष अवश्य होगा। आपकी पढ़ाई छूट सकती है या आपकी पढ़ाई बंद हो सकती है। तो यदि ऐसे लक्षण आपको मिल रहे हों, आपके जीवन में यदि ऐसे लक्षण घटित हो रहे हों, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति खराब है। अब चाहे आपकी कुंडली है या नहीं है, चाहे आपको अपनी जन्म तिथि का ज्ञान है या नहीं है, आप तुरंत ही गुरु की सेवा शुरू कर दें। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां के पुजारी जी की सेवा शुरू कर दें या अपने गुरु की, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके कुल गुरु हैं, उनकी सेवा करें। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य हमारे राज दरबार से संबंध रखते हैं, सूर्य सरकार से संबंध रखते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का सूर्य खराब होगा किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत आता है। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप बदमिजाज होंगे, आप खुदगर्ज होंगे, आपके जिस्म का कोई ना कोई अंग विकृत होगा, आपकी दाईं आंख अवश्य ही कमजोर होगी, आप बिना किसी इल्म के होंगे, यानी आप में कोई भी इल्म नहीं होगा। आपको सरकार से दंड मिल सकता है या किसी सरकारी अफसर की नाराजगी आप पर कहर बरपा सकती है। आपके या तो लड़का होगा नहीं, अगर होगा तो आपके लड़के को कोई ना कोई कष्ट अवश्य होगा। आपकी बाइक भी चोरी हो सकती है, खास करके लाल रंग की बाइक जो है आपकी चोरी हो सकती है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, यदि ये सभी लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर है, खराब है। और सूर्य को बलवान करने के लिए आप बंदरों की सेवा करें। इसी भांति यदि चंद्र आपका कमजोर हो तो इसके क्या लक्षण हैं? तो सबसे पहला लक्षण है कि आप दिल से बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। आप बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी बाईं आंख कमजोर हो सकती है, आपके माताजी को कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा, आपको अपनी जायदाद का, खास करके पैतृक जायदाद का सुख नहीं मिल पाएगा, आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, आपको हृदय रोग भी हो सकते हैं, आप बुज़दिल होंगे, आप सुस्त होंगे, आलसी होंगे और आपके घर में खास करके रोज दूध उबलकर चूल्हे पर अवश्य गिरता होगा या अक्सर आपके घर की पानी की टंकी में पानी खत्म रहता होगा। तो यदि ऐसे लक्षण आपको प्राप्त हो या आपके जीवन में घटित हो तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्र कमजोर है। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप माता या
बुजुर्ग औरतों की सेवा करें। इसी तरह शुक्र यदि कमजोर हो, खराब हो, तो शुक्र क्या लक्षण देंगे? सबसे पहले यदि शुक्र आपके कमजोर हो, खराब हो, तो आपको कोई ना कोई चर्म रोग यानी स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कामदेव के प्रति लालायित रहेंगे, आप कामदेवी कीड़ा बन सकते हैं, यानी आपके अंदर हर समय कामदेव की अग्नि प्रज्वलित रहेगी। आप बहुत ही बेशर्म इश्कबाज होंगे। आप कबूतरबाजी यानी कि स्त्रियों की खरीद फरोख्त या स्त्रियों के साथ अयाशी करते होंगे। आपका गृहस्थ जीवन पूरी तरह से खराब हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। आपका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा रहता होगा या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली जाएगी। तो यदि ऐसे लक्षण आपको जीवन में प्राप्त हो रहे हों या ऐसे लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हों, तो आप तुरंत प्रत्येक शुक्रवार को गौ सेवा शुरू कर दें, यानी गौ माता की सेवा करनी आरंभ कर दें। इसी तरह यदि मंगल आपका खराब हो, तो मंगल खराब होने के क्या लक्षण हैं? सबसे पहले तो आपके 32 से ज्यादा दांत होंगे। यदि मंगल आपका खराब है तो आपके कुल दांतों की संख्या 32 से ज्यादा होगी। आपके होंठ बहुत ही मोटे या लटके हुए होंगे, लटके हुए या मोटे होंठ होंगे, काले होंठ होंगे। आपको हर समय कोई ना कोई बीमारी लगी रहती रहेगी, खास करके आपका अक्सर पेट खराब रहता होगा। आपके घर में डेक का पौधा अवश्य होगा। आपकी एक आंख की रोशनी भी जा सकती है या आप एक आंख से काणे हो सकते हैं या आपकी आंख में कोई ना कोई नुक्स अवश्य होगा। आप हर समय लड़ाई झगड़े करने में तत्पर रहते होंगे, हर समय गुस्सा आपकी नाक पर चढ़ा रहता होगा, हर समय आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते होंगे। भाई से आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी, आ बैल मुझे मार, ऐसी आपकी प्रवृत्ति होगी और एक ना एक बार आप एबॉर्शन जरूर करवाएंगे। तो मंगल यदि इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में जाहिर कर रहा हो, तो ऐसे में आप जितना हो सके मीठा बांटिए। खास करके छोटे बच्चों में मीठा जरूर बांटिए। इसी तरह यदि बुध आपका खराब हो, तो बुध खराब होने के क्या लक्षण हैं? तो जिन भी व्यक्तियों का बुध खराब हो, ऐसे व्यक्ति झूठ पर झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर एतबार करना बहुत ही कठिन होगा। ऐसे व्यक्ति जबान के बहुत ही गंदे होंगे, यानी हर समय गाली गलौच करते रहने वाले होंगे। ऐसे व्यक्तियों के दांत खराब होंगे या दांत टूटे होंगे, खास करके आगे के दांत तो अवश्य ही टूटे हुए होंगे। आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी, कारोबार हमेशा डामाडोल रहेगा, आपके अंदर बोलने की ताकत कम होगी या बोलने का हुनर ही ना होगा, या आपकी जबान में तुतलापन भी हो सकता है। आपके गुदा स्थान पर कोई ना कोई कष्ट, पीड़ा या कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। किसी फकीर की बद्दुआ आपको मिल सकती है, यानी अगर कोई फकीर आपको बद्दुआ दे तो भी आपका बुध खराब है। किसी करीबी मित्र से आपका झगड़ा होना भी इस बात का संकेत देता है कि आपका बुध खराब है। तो अब यदि ऐसे लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आप रोजाना पंछियों की सेवा करें, उन्हें दाना पानी डालते रहें। इसी तरह यदि शनि आपका खराब हो, तो शनि के खराब होने के क्या लक्षण होंगे? जिनका भी शनि खराब हो, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक और मक्कार होते हैं। आपकी नजर अवश्य कमजोर होगी। आपका मकान बिना इच्छा के या तो बिक जाएगा या मकान गिर भी सकता है। यदि आप मशीनों का कारोबार करते हैं या आपके फैक्ट्री में
मशीनें लगी हुई हैं तो अक्सर आपकी मशीनें या अक्सर आपके वाहन खराब रहते होंगे। अक्सर वाहन या मशीनों का एक्सीडेंट होता रहता होगा। आपका अपने ताए या चाचे से झगड़ा भी हो सकता है। आपके घर में काले कीड़े बहुत निकलते होंगे या कभी कभार हो सकता है कि आपके घर में काला सांप निकल आए। आपकी काले रंग की बाइक भी चोरी हो सकती है। तो जब भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हों, ऐसे लक्षण आपको दिखने लगें, तो समझ लीजिए कि आपका शनि खराब है। तो ऐसे में आप तुरंत अंधों की सेवा शुरू कर दीजिए। इसी तरह राहु यदि खराब हो तो राहु क्या लक्षण जाहिर करेंगे? राहु सबसे पहले आपकी ठोड़ी पर असर करते हैं। ऐसे व्यक्ति की ठोड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात, आपके अंदर हर समय बुरे ख्याल आते होंगे। आपके अंदर ईर्ष्या भाव कूट कूट करके भरा होगा। आपका दिमाग सो सकता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा राहु बहुत ही अशुभ प्रभाव में हो, बहुत खराब स्थिति में हो तो आप कोमा में जा सकते हैं। आपको हर समय हिलने की बीमारी होगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं अपनी टांग हिलाते रहते हैं। उनका शरीर का कोई ना कोई अंग हर समय हिलता रहता है। यह भी खराब राहु की निशानी है। आपके घर में आपके प्रिय कुत्ते की मौत भी हो सकती है। तो यदि इस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में जाहिर हों तो आप फौरन रोगियों की सेवा शुरू करें। इसी तरह केतु की बात करें तो केतु यदि खराब हो तो केतु किस प्रकार के लक्षण देंगे? सबसे पहले यदि केतु खराब हो तो आपको कर्ण संबंधी यानी कानों संबंधी कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। आपको रीढ़ में तकलीफ हो सकती है, जैसे सर्वाइकल पेन या अन्य कोई रीढ़ संबंधी तकलीफ हो सकती है। आपके पैरों में तकलीफ हो सकती है। आपको शुगर भी हो सकती है। मूत्र नाली संबंधी कोई ना कोई रोग हो सकता है। आपके शरीर पर फोड़े फुंसियों का बार बार आना यह जाहिर करता है कि आपका केतु खराब है। सुनने की ताकत का कम हो जाना यह भी खराब केतु की निशानी है। आपका व्यर्थ की भागदौड़ करना, मारा फिरना, यानी कि बहुत ज्यादा फिरतू होना या लूर फिरना, यह भी खराब केतु की निशानी है। और यदि आपको अपने जीवन में ऐसे लक्षण प्राप्त हों तो फिर फौरन समझ जाइए कि आपका केतु खराब है और आप किसी भी दिव्यांग की सेवा जरूर करें, कम से कम हफ्ते में या महीने में एक बार। तो दोस्तों, ये हैं वो खास निशानियां, ये हैं वो खास लक्षण ग्रहों के खराब होने के। आपके जीवन में भी जरूर ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य ही घटित हुआ होगा या हो रहा होगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी जन्म कुंडली है या नहीं है, आपको अपनी जन्म कुंडली ज्ञात है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फौरन इन उपायों को शुरू कर सकते हैं। आपको इनके लाभ नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।